दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर तिवारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आप सा से लेके और नी तक पूरे एक सप्तक में कोई भी सॉन्ग को बहुत ही आराम से अपने बजा और गा सकते हैं। और अगर वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका डाउट क्लियर नहीं होता है और फिर भी आप सॉन्ग को गाने बजाने में आपको कोई हेल्प नहीं मिल पा रहा है इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस वीडियो से किस टाइप का लाभ मिला या नहीं भी मिला, ताकि फिर नेक्स्ट वीडियो को मैं उसके हिसाब से ही आपके लिए तैयार करूंगा। आइए देखते हैं इसमें। सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा। दोस्तों सा रे गा मा पा धा नी, 7 1 2 3 4 5 6 7। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सप्तक में कुल 7 स्वर शुद्ध होते हैं। सा रे गा मा पा धा नी। एक बार फिर से देखिएगा, नी धा पा मा गा रे सा। और एक सप्तक में कुल 12 स्वर होता है। एक बार इसको देख लेते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये तार सप्तक का सा है। सा नी धा पा मा गा रे सा। दोस्तों अभी हम लोग मध्य सप्तक में देख रहे हैं। अगर आप मध्य सप्तक को समझ जाते हैं तो आप मंद्र सप्तक को भी पूरा समझ जाइएगा और तार सप्तक को भी पूरा समझ जाइएगा। और इसमें देखिएगा, शुद्ध सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, शुद्ध मा, तीव्र मा, पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सा से लेके और नी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सप्तक होता है और एक सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं। और इसमें रे, गा, धा और नी, ये 4 स्वर कोमल स्वर होते हैं। और इस कोई भी सप्तक में एक स्वर म, ये शुद्ध म, और इसके जस्ट नीचे आगे वाला ये तीव्र म होता है। तो सप्तक आप बहुत ही आराम से समझ गए होंगे। सा रे गा म प धा नी, ये शुद्ध स्वर 7 स्वर, रे गा धा और नी कोमल स्वर, और शुद्ध माह के जस्ट नीचे शुद्ध माह, और इसके जस्ट नीचे आप देखिएगा तीव्र माह। 7 शुद्ध स्वर और 4 कोमल स्वर, 1 तीव्र स्वर, 4 और 1 5, और 7 और 5 12। एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। और कोई भी सॉन्ग को बजाने के लिए इन्हीं 12 स्वरों के प्रयोग से बजाया जा सकता है। यदि आपके दिमाग में कोई भी सॉन्ग का ट्यून या धुन है तो आप निश्चित रूप से किसी भी सॉन्ग को बहुत ही आराम से, दुनिया का कोई भी सॉन्ग आप बहुत आराम से बजा सकते हैं। बजाते आपके दिमाग में उस गाने का धुन होना चाहिए। इसके लिए आप किसी भी सॉन्ग को जिसको आप पसंद करते हैं उसको कई बार सुनना चाहिए, और सुनने के बाद अगर उस सॉन्ग का ट्यून आपके दिमाग में है तो आप बहुत आराम से कोई भी सॉन्ग को बजा सकते हैं। अब देखिएगा, सा रे गा गा मा पा धा धा नी 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 धा धा पा
मा मा गा गा रे रे सा। यानी कि गाने और बजाने के लिए एक चीज़ आपको स्पष्ट बता देता हूँ दोस्तों, कि आपके आवाज़ से हारमोनियम का आवाज़ एकदम साफ साफ मिलना चाहिए, तो गायकी तभी आप कर पाइएगा। लेकिन अगर आप बजाना सिर्फ चाहते हैं, किसी भी गाने को बजा के सिर्फ आनंद लेना चाहते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका आवाज़ और हारमोनियम का आवाज़ मिले। तो उस टाइप का अभ्यास आप कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में हारमोनियम का उपयोग गाने और बजाने के लिए ही होता है। और अगर आप हारमोनियम के साथ गाना और बजाना जानते हैं तो यकीन मानिए कि कोई भी कीबोर्ड, कैसियो, पियानो, ऑर्गन आपके लिए बजाना बहुत ही आसान है। शुरुआत में अच्छे से अच्छे गायक हारमोनियम से ही अभ्यास करते हैं और तब एक मुकाम तक जाते हैं। सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। आप देख रहे हैं, सा पे पहली उंगली, रे दूसरी उंगली, गा अंगूठा, मा फिर फर्स्ट फिंगर, पा बीच वाला उंगली, धा इसके बगल वाला उंगली, नी फिर अंगूठा, सा सा नी धा पा मा गा रे सा। हारमोनियम बजाने के लिए सबसे पहले आप उंगली का चलन किस प्रकार होना चाहिए इसको भी समझ गए होंगे। सा पहली उंगली, रे दूसरी उंगली, ग पे अंगूठा, म पे फिर पहली उंगली, दूसरी उंगली, बीच वाला उंगली, फिर ये उंगली और फिर अंगूठा, नी ध प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नी सा। फिर यहाँ से सा नी ध प म ग रे सा। इस प्रकार से आप उंगली को, कौन सा उंगली को किस स्वर पे किस प्रकार से रखना है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब आइए, अगर आप पहले से कुछ अभ्यास कर रहे होंगे और आप उंगली का चलन आपका ठीक ठाक है और थोड़ा बहुत आवाज को भी आप मिला लेते हैं, स्वर पे ठहराव भी है, और तब आप कोई भी सॉन्ग को गाना या बजाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे एक सॉन्ग लेते हैं, तुम दिल की धड़कन में, धड़कन मूवी से ले रहे हैं इसको, देखिएगा। तुम दिल की, देखिएगा, तुम दिल की, लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। तुम दिल की, ऐसा भी नहीं है सॉन्ग। तुम दिल, मिल रहा है। तुम दिल की धड़कन, धड़कन में, ऐसा लग रहा है कि मिल रहा है। एक बार फिर से देखते हैं। तुम दिल की धड़कन में, फिर रहते हो, रहते हो। मेरे दिमाग में इस सॉन्ग का धुन था, इसको बहुत आराम से देखिए, बजा लिए। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, रहते हो, रहते हो, बस।
यहाँ नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार से आप एक एक स्वर को सबसे पहले सा ग प, जैसे मध्य सप्तक के अगर हम सा पे हैं तो सा, फिर एक उंगली अंगूठा ग पे प पे, इस टाइप से आप सा ग प को दबा लीजिए। तुम 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 तुम, इस टाइप से हम ढूंढिएगा शुरू में। तुम दिल की, इसी तीनों में मिल जा रहा है। तुम दिल की सा गा पा, तुम दिल के धड़ धड़ धड़, अगर इसको आप इस टाइप से कर धड़ धड़ क, नहीं मिल रहा। तुम दिल की सा ग पा, तुम दिल की धड़कन धड़कन मा मा ग, धड़कन में तुम दिल की, तुम दिल के धड़कन में रहते हो, रहते हो। बाहों में सानिधा आ जाओ, निधा पा। देखिए बिल्कुल बजाना ऐसा लग रहा है कि बहुत आराम से बजाया जा सकता है। सा ग पा में एक लाइन बजा लिए। तुम दिल की, फिर धड़कन में मा ग रे ग, धड़कन में, फिर रहते हो, रहते हो। बिल्कुल साफ साफ बज रहा है। तो इस प्रकार से आप किसी भी सॉन्ग को, किसी वीडियो में दोस्तों इस सॉन्ग का पूरा नोटेशन भी आपको बता दूंगा, लेकिन अभी बिल्कुल आराम से हम लोग ये देख रहे हैं कि कोई भी सॉन्ग यदि गाना और बजाना चाहते हैं या सिर्फ बजाना चाहते हैं तो किस प्रकार से, कहाँ से ढूंढें और कैसे गाएं या कैसे बजाएं। अब किसी दूसरे सॉन्ग को देखते हैं, जैसे राजा हिंदुस्तानी मूवी से एक सॉन्ग को देखते हैं। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, इसको अगर बजाना हो तो कैसे बजाएंगे। देखिए जैसे सा ग प को दबाएंगे सबसे पहले, देखिएगा। आई हो, आई हो, मिल जा रहा। आई हो मेरी मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। इतना बच गया। इसी प्रकार से शुरुआत में कोई भी सॉन्ग अगर आप बजाना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी भी स्वर को सा मान के, जैसे या तो आप सी शार्प को सा मान लीजिए, डी शार्प को सा मान लीजिए, एफ शार्प को मान लीजिए, जी शार्प को मान लीजिए, कहीं से भी किसी भी स्वर को सा मान के सबसे पहले आप गाने का शुरुआत सा से कीजिए। फिर अगर सा से
सा पे नहीं मिल रहा है तो ग से मिलाने का प्रयास कीजिए, प से मिलाने का प्रयास कीजिए। सा ग प से ही अधिकतम सॉन्ग शुरू होते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सा और ग से या प से ही कोई भी सॉन्ग का शुरुआत हो। लेकिन शुरू में सबसे पहले आप ऐसा शुरुआत में अभ्यास करके देख सकते हैं, सा से, ग से या प से। नेक्स्ट, गाने और बजाने के लिए सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। अगर आप कुछ दिनों से अभ्यास कर रहे हैं या बहुत दिनों से अभ्यास कर रहे हैं लेकिन आपका किसी भी स्वर पे ठहराव नहीं है, तो ऐसे स्थिति में आप किसी भी गाना को बजा और गा नहीं सकते हैं। स्वर पे ठहराव हो, इसके लिए आप सबसे पहले किसी भी स्वर पे उस स्वर को, जैसे सा, इस प्रकार से सा रे ग म प स्वर का ठहराव एक एक स्वर पे आपका होना जरूरी है, तब आप साफ साफ गा और बजा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको, जैसे आप इंग्लिश में पढ़े होंगे, हु हैज सीन द विंड नाइदर आई नोर यू, हवा को किसने देखा है, लेकिन जब पेड़ के पत्ते को जब आप देखते हैं तो उससे आप आभास कर लेते हैं कि हवा का बहाव किस ओर है। जस्ट इसी फार्मूला को समझने के लिए यहाँ पे देखते हैं। जिस प्रकार से पत्ता को देख के या पत्ते का बहाव को देख के आप समझ जाते हैं कि हवा किस दिशा में बह रहा है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप, जैसे सा पे मेरा उंगली है, फिर सा रे गा मा, तो इसको समझना जरूरी है कि जब हम मा पा धा इधर जा रहे हैं, फिर या मा गा रे सा इधर आ रहे हैं, तो इस चीज को आपको समझना जरूरी है। सारे गामा पधा निसा जब बजा रहे हैं या कुछ भी बजा रहे हैं, उंगली चला रहे हैं इस पे, कोई भी जो कुछ नहीं जानता है उसको भी अगर उसके पास आप ऑर्गन, कैसियो, पियानो, कोई भी वाद्य यंत्र रख लेते हैं तो उंगली चलाने से कुछ ना कुछ तो आवाज़ निकलता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि इसमें जो आवाज़ निकल रहा है वो क्या निकल रहा है। अगर सिर्फ ऐसे बजा देने से कोई भी सॉन्ग बज जाता तो कोई भी बजा सकता था, लेकिन आपको समझना यही होता है कि जब हम बजा रहे हैं तो किस टाइप का बजा रहे हैं, कौन सा स्वर निकल रहा है, स्वर को समझना होता है। तो स्वर को समझने के लिए आप सीधे समझ रहे हैं कि ये मध्य सप्तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तार सप्तक है, और यहाँ से लेके ये मध्य सप्तक का सा है, और इसके जस्ट नीचे यहाँ से लेके और यहाँ तक ये मंद्र सप्तक है। बीच के स्वर, बीच के सप्तक को मिडिल सप्तक या मध्य सप्तक, ऊपर वाले को तार सप्तक या हाई ऑक्टिव, इसको नीचे के सप्तक को मंद्र सप्तक या लो ऑक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ज़्यादातर गायकी का कार्य मध्य सप्तक में ही होता है, और गाने और बजाने वाले को ये समझ होना चाहिए, स्वर का समझ होना चाहिए कि स्वर का चढ़ाव हो रहा है या स्वर नीचे की ओर जा रहा है, ऊपर और नीचे। इसी महत्वपूर्ण चीज़ को समझना सबसे ज़रूरी होता है कि जब आप कोई भी चीज़ को गा रहे हैं
तो सा रे, सा से रे ऊपर लग रहा, गा उससे थोड़ा ऊपर है। इसी प्रकार से सा रे गा ऊपर है। अब इसको देखिएगा, सा नी द, नीचे जा रहे हैं। ऊपर और नीचे का जिस व्यक्ति को समझ है, सा से ऊपर जा रहे हैं, सा से नीचे जा रहे हैं, ग से ऊपर जा रहे हैं, ग से नीचे जा रहे हैं, प से ऊपर जा रहे हैं, प से नीचे जा रहे हैं। यदि इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं, इसके बाद भी अगर आपको कोई भी सॉन्ग गाने और बजाने में दिक्कत हो रहा है, तो आप यकीन मानिए कि आपका प्रयास थोड़ा सा, आपके प्रयास में और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। देखिएगा, पहला बात कि आप स्वर को समझते हो, स्वर का उतार चढ़ाव समझते हो। इसके बाद आपके दिमाग में किसी भी गाना का धुन या ट्यून होना चाहिए। और तीसरी बात कि आप में बिल्कुल जुनून होना चाहिए कि आप इस गाने को बजाना ही है आपको। और इसके बाद भी अगर आप किसी भी सॉन्ग को नहीं बजा पा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप स्वर को समझ रहे हैं, स्वर का उतार चढ़ाव समझ रहे हैं, और गाना जिसको आप, या जिस भजन को, जिस देवी गीत को, जिस गीत को, जिस गज़ल को आप हारमोनियम पे निकालना चाह रहे हैं, गा के बजा के, उसका अगर आपका माइंड सेट है कि इसको मैं बजा सकता हूँ या गा सकता हूँ, तो आपके लिए गाना और बजाना बिल्कुल ही सरल है, बहुत आसान है। आप इस प्रकार से अभ्यास करके देखिएगा, और फिर कहीं पे आपको कोई कठिनाई होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आपको सपोर्ट किस टाइप से कर सकता हूँ, आपके कमेंट के हिसाब से अगले वीडियो को मैं आपके लिए तैयार करूंगा। दोस्तों, मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि कोई वीडियो अपलोड होने के बाद वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।